कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 प्रश्न क्रमांक 7वां। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको यहाँ दिया क्या है। तो दिया है में हम सबसे पहले जानकारी लिखेंगे कि हमको ABCD एक समचतुर्भुज है। दिया है, क्या दिया है? ABCD क्या है? समचतुर्भुज। ABCD हमारे पास समचतुर्भुज है। इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग धन AD का वर्ग ये बराबर होगा किसके? विकर्णों के वर्गों के। AC वर्ग धन BD वर्ग। उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति को ध्यान से समझे। उत्पत्ति में महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, क्योंकि काहे के समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काहे पर? समकोण पर क्या करते? समद्विभाजित करते। समकोण पर क्या? समद्विभाजित। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते? समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा? 90 अंश का कोण। और अगर यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा तो ध्यान से देखिए, AOB, BOC, COD, AOD 4 समकोण त्रिभुज बन। अब कौन से समकोण त्रिभुज AOB में कौन सा? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या लिख सकते? AB का वर्ग। क्या लिख सकते हैं हम? AB का वर्ग बराबरी से AO का वर्ग धन OB का वर्ग। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में क्या लिख सकते हैं हम? तो BOC में भी लिख सकते हैं हम BC का वर्ग। किसका? BC का वर्ग बराबरी से OB का वर्ग धन OC का वर्ग। फिर त्रिभुज, अगला त्रिभुज कौन सा? COD में किसका? भुजा CD का वर्ग बराबरी से OC का वर्ग धन OD का वर्ग। सबसे आखिरी में इसी प्रकार हम लिख लेंगे त्रिभुज किसमें? AOD में किसका वर्ग? AD का वर्ग बराबरी से OA का वर्ग धन
OD का वर्ग। ये समीकरण नंबर आ गया चौथा। अब चारों समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 धन समीकरण 4, चारों को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब चारों को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष आ जाएगा भुजाओं का वर्ग AB वर्ग धन BC वर्ग धन CD वर्ग धन AD वर्ग। AO और AO 2 बार है, 2OA स्क्वायर। OB और OB 2 बार है, 2OB स्क्वायर। OC और OC भी 2 बार है, 2OC स्क्वायर। OD और OD भी 2 बार है, 2OD स्क्वायर। लिख सकते हैं हम। दाहिनी ओर के सारे पदों से यदि हम 2 को कॉमन निकाल ले तो हमारे पास आएगा OA स्क्वायर प्लस, इसके बाद अपन लिखना चाहेंगे OA के सापेक्ष दूसरा विकर्ण आधा OC विकर्ण, फिर हम लिखेंगे OB वर्ग, फिर लिखेंगे हम OD वर्ग। अब ध्यान से अगर देखें तो हम में से सब जानते हैं क्या कि O से A का डिस्टेंस कौन सा, O से A का डिस्टेंस और O से C का बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते, और इसी प्रकार से OB विकर्ण का डिस्टेंस और OD का भी बराबर है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम इसको भी OA में और इसको भी OB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 ये हो जाएगा 2OA स्क्वायर, ये दोनों का योग, और इन दोनों का योग प्लस 2OB स्क्वायर। फिर से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हम में से सब जानते हैं कि ये जो मान हमारे पास है, इसको अगर ध्यान से देखें हम तो हम जानते हैं क्या कि AC बराबर ही से OA/2। AC की जो माप है, उल्टा लिख दिया अपन ने, क्या OA बराबर ही से AC/2। AC का कैसा है, आधा, तो जब इसका वर्ग हो जाएगा तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 OA वर्ग को लिखेंगे AC/2 पूरे का वर्ग, और OB को लिखेंगे हम क्या, BD/2 पूरे का वर्ग। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी इसकी 4 क्या, AC वर्ग/4 धन BD वर्ग/4, और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मान देखो क्या आया, AC वर्ग धन BD वर्ग। यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।